मंगल की बेगुनाही और सौम्या की साजिश का खुलासा कहानी में बड़ा मोड़ आया है। आदित्य को लगता है कि मंगल ही बापूजी की हालत के लिए जिम्मेदार है। वह गुस्से में आकर मंगल को सबके सामने थप्पड़ मारने वाला है। आदित्य गुस्से में पूछता है, क्या तुम्हें यह नहीं पता था कि बापूजी तुम्हारे पीछे आ रहे थे? क्या तुम्हारी वजह से बापूजी की यह हालत हुई है? मंगल चुपचाप जवाब देती है, नहीं आदित्य जी, बापूजी ने खुद मुझे भेजा था। उन्होंने मुझे हिम्मत दी थी कि मैं सच्चाई सबके सामने लाऊं। लेकिन आदित्य उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तुम्हारी वजह से बापूजी की हालत हुई है और मेरे बेटे अक्षत को भी नुकसान हुआ है। तुम ही जिम्मेदार हो। आदित्य गुस्से में आकर मंगल को जोरदार थप्पड़ मार देता है। यह पहला मौका था जब आदित्य ने मंगल पर हाथ उठाया। मंगल को इतना बड़ा झटका लगता है कि वह सोचने लगती है, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर मुझे क्यों सजा दी जा रही है? अब मंगल ठान लेती है कि वह अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगी। सौम्या की साजिश का पहला सुराग अक्षत को होश आता है, लेकिन वह डर के मारे सच्चाई नहीं बोल पाता। उसे बस इतना याद है कि उसने एक महिला को गुलाबी कपड़े पहने देखा था। मंगल को यकीन हो जाता है कि वह महिला सौम्या थी, क्योंकि सौम्या ने उसी दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहने थे। मंगल और कुसुम उसी स्थान पर जाती हैं जहां बापूजी का एक्सीडेंट हुआ था। वहां एक चप्पल मिलती है। मंगल उसे लेकर सौम्या से पूछती है, सौम्या, क्या यह चप्पल तुम्हारी है? सौम्या चुप हो जाती है और कहती है, हाँ, यह मेरी चप्पल है, लेकिन दूसरी कहाँ है? कुसुम गुस्से में कहती है, हमने यह चप्पल उस जंगल में पाई जहां बापूजी गिरे थे। अब बताओ, तुम वहां क्या कर रही थी? सौम्या घबराई हुई चुप रहती है, क्योंकि उसे डर है कि उसकी साजिश का खुलासा हो जाएगा। सौम्या के षड्यंत्र का खुलासा सौम्या डर के मारे जंगल जाती है, लेकिन मंगल उसका पीछा करती है। वह देखती है कि सौम्या वहीं चप्पल लेकर भाग रही है। अब मंगल को यकीन हो जाता है कि यह सब सौम्या की साजिश है। मंगल उन गुंडों तक पहुंचती है जिनसे सौम्या ने बापूजी पर हमला करवाया था। वह उन्हें पैसे देकर सच उगलवाती है। गुंडे मानते हैं कि सौम्या ने उन्हें भेजा था ताकि इल्जाम मंगल पर आए। मंगल आदित्य को बुलाती है और गुंडों से पूछताछ कराती है। गुंडे यह कबूल करते हैं कि उन्हें सौम्या ने भेजा था। आदित्य को अब यकीन हो जाता है कि मंगल निर्दोष है। आदित्य गुस्से में सौम्या से कहता है, तुमने मेरे परिवार के साथ धोखा किया, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। सौम्या का सच सबके सामने आ जाता है और आदित्य उसे घर से बाहर निकाल देता है। मंगल ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी है, लेकिन क्या सौम्या इतनी आसानी से हार मान जाएगी? कहानी अब और भी रोमांचक मोड़ों की ओर बढ़ने वाली है।